नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें। आइए डालते हैं एक नजर। समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, अस्मिता और उनके अस्तित्व की रक्षा करने और उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए दिशा चैनल की मुहिम के तहत चैनल परिसर में परिवार के सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर सभी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और घट रही घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज के सभी लोगों को आगे आने और नारी के सम्मान की शपथ ली। साथ ही संगम नगरी में संत महात्माओं ने भी शपथ ग्रहण की। मैं भारतवर्ष का एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक होने के नाते शपथ ग्रहण करता हूँ कि प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने वाले हमारे भारतवर्ष के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करूँगा और हमेशा महिलाओं का सम्मान करूँगा। अपने समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उनकी अस्मिता और अस्तित्व का सम्मान करूँगा। उन्हें हर मायने में समानता का दर्जा दूंगा। मैं महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकने के लिए हमेशा सजग रहूंगा। इनका साथ दूंगा और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समाज को महिलाओं के लिए सशक्त बनाने के लिए अपनी ओर से पहल करूंगा और आजीवन इस शपथ का मान रखूंगा। समाज में संस्कारों, विचारों और धार्मिक उपदेशों को ग्रहण कर समाज में घट रही आपराधिक घटनाओं और कुकृत्यों पर लगाम लगाई जा सकती है। हम भीतर से स्वस्थ और संस्कारवान बनकर समाज को सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा मानना है संत समाज और भजन सम्राट अनूप जलोटा का। आज जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान धर्म में है। वास्तव में धर्म कोई भी हो, अगर धर्म अपने मूल रूप में है तो मेरा मानना यह दृढ़ है कि किसी भी धर्म के मौलिक रूप में किसी तरह के अपराध, किसी तरह के विवाद, किसी तरह की अमानवीय प्रवृत्ति का कहीं भी लेश मात्र सन्निवेश नहीं है। चाहे आप उसको छुआछूत ले लें, चाहे आप उसको राग द्वेष ले लें, चाहे आप उसे घृणा ले लें, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में, किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है। भजन सिखाता है सही मार्ग पर चलना। भजन जो सबसे अच्छी चीज़ जीवन में सिखाता है वो यही है, ये सही मार्ग पर चलना। और सही मार्ग पर चलते चलते इंसान कभी भी इधर उधर सोचता नहीं कि हम गलत काम क्यों करें और उसको करने की आवश्यकता भी क्या है। तो संतों की वाणी सुनिए, हमारे संतों के डिस्कोर्सेस सुनिए, उनकी कथाएं सुनिए। इससे आपके विचार अच्छे होंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो फिर बुरे विचार मन में आएंगे ही क्यों, हम गलत काम क्यों करेंगे। आज की युवा पीढ़ी खुद को भले ही ज्यादा समझदार मानती हो, लेकिन बात जब फैसले लेने की आती है तो बुजुर्ग ज्यादा सही साबित होते हैं। जी हाँ, शोध भी कहते हैं कि उम्रदराज व्यक्ति में भी युवा पीढ़ी की तरह तर्कों के आधार पर फैसला लेने की काबिलियत होती है। शोध में कहा गया है कि उम्र बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता में कमी आने लगती है। बुजुर्ग अपने अनुभवों और समझ की मदद से सटीक और सही फैसले लेने की काबिलियत रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई शुभ समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।